अगर आप घर में सांप पालोगे तो एक दिन आपको जरूर काटेगा। पाकिस्तान ने सोचा था कि अफगानिस्तान में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हटा के अगर तालिबान को लाएंगे और गुड तालिबान बैड तालिबान नाम का चूरन लोगों को खिलाएंगे तो कश्मीर में आतंकवाद बढ़ेगा, कश्मीर में हिंसाचार बढ़ेगा और इंडियन गवर्नमेंट अनस्टेबल हो जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोपाल और आप देख रहे हैं द सेकंड ओपिनियन। आज हम बात करेंगे एक रिसेंट डेवलपमेंट के बारे में। रिसेंट डेवलपमेंट ये हुई है दोस्तों कि आपको पता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अभी तालिबान ने टेक ओवर कर दिया है, ये हमें जानते हैं। लेकिन तालिबान और पाकिस्तान के बीच में अभी जो जंग छिड़ी है, जो सुप्त जंग जिसे बोलते हैं, वो जंग जो छिड़ी है कि तालिबान हर दिन आके पाकिस्तान के 10, 20, 30 सोल्जर्स मार के जाता है। पाकिस्तान की जो बनी हुई थी ट्रॉफीज जो बनी हुई रहती है अलग अलग बॉर्डर्स पे, उनको फोड़ के चला जाता है, या फिर पाकिस्तान के बाउंड्री में घुस के 2-3 सैनिक मारना हो या फिर कुछ चीजें करने हो, अफगानिस्तान हमेशा करता है। उल्टे में जवाब के तौर पे पाकिस्तान भी अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक करता है या फिर कुछ अलग चीजें करता है। आपने पिछली बार सुना होगा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे एयर स्ट्राइक की, उसमें कुछ सिविलियंस मारे गए। उसकी निंदा इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हो या फिर इंडियन गवर्नमेंट, इन्होंने भी की कि सिविलियंस के ऊपर इस तरह से हमला करना ये किसी भी तरह से शोभा पाकिस्तान को नहीं देता है। लेकिन अब जो हाल ही में घटना हुई है जिसमें पाकिस्तान के कहा जाता है कि 40 से 50 फौजी मर चुके हैं, मतलब तालिबान ने 40 से 50 पाकिस्तानी फौजी को पेल दिया है, तो उससे इंडिया ने कुछ भी आंसर नहीं किया, फिर इंडिया ने अपना मुंह भी नहीं खोला है कि ये गलत हुआ है सही हुआ है। अब हम बात करेंगे दुबई में जो मीटिंग रिसेंटली हुई है, जो अफगानिस्तान के कार्यकारी फॉरेन मिनिस्टर है उनके साथ जो इंडियन फॉरेन डिप्लोमेट की बातचीत हुई है, उनमें क्या निकल के आया है और इंडिया अफगानिस्तान या जो तालिबान है उस सरकार से क्या चाहता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री दोस्तों, कि जब तालिबान अफगानिस्तान को टेक ओवर कर रहा था और जब अमेरिका तालिबान मतलब अफगानिस्तान से जा रही थी, तो सबसे ज्यादा अगर कोई सुखी था या हसमुख था तो पाकिस्तान था। पाकिस्तान के मीडिया नेटवर्क वाले, पाकिस्तान के न्यूज चैनल वाले, पाकिस्तान के पॉलिटिकल एनालिस्ट दिन रात घबराते थे कि पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान में तालिबान आ गया है तो तालिबान हमें कश्मीर लेने में हेल्प करेगा। पाकिस्तान के बस की तो कोई बात है ही नहीं। तो अफगानिस्तान क्या करेगा कि कश्मीर में और आतंकवाद फैलाएगा, इंडिया को और स्ट्रगल करेगा। इसके जरिए हम कश्मीर में हमारी जो टेररिज्म एक्टिविटी है वो और बढ़ाएंगे, इंडियन गवर्नमेंट को और अनस्टेबल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों एक सच्चाई आपको बताता हूं, ये सच्चाई है, कॉमर्स इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। तालिबान अफगानिस्तान डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा के सरकार में आया है, लेकिन सरकार में वो तब तक ही रह सकते हैं जब तक कोई जनता के लिए काम करेंगे। अगर जनता को अपनी ओर रखना है तो उन्हें जनता के लिए काम करना पड़ेगा। द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ द ह्यूमन बीइंग क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। अगर रोटी, कपड़ा और मकान अगर आप लोगों को देते हो तो लोगों को आप क्या कर रहे हो इससे दिक्कत नहीं होती। आज अफगानिस्तान की हालत क्या है? क्या अफगानिस्तान मतलब तालिबान गवर्नमेंट को बहुत सारे कंट्रीज ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, उसमें इंडिया भी एक कंट्री है जिसने तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। बट इंडिया एज ए ह्यूमैनिटेरियन एड यूनाइटेड नेशन से भेजता है। पिछले कुछ दिनों में इंडिया ने 50,000 मेट्रिक टन गेहूं अफगानिस्तान के लोगों को दिया है। इससे पहले कहा जाता था कि इंडिया ने जो 3 अरब मतलब $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में की है वो वेस्ट चली गई, और पाकिस्तान इस पे ऊपर हंस रहा था कि इंडिया की इन्वेस्टमेंट तो वेस्ट चली गई। लेकिन इंडिया की इन्वेस्टमेंट में तो आपको एक चीज तो समझनी पड़ेगी कि गुजराती लोग जो होते हैं ना, दे मीन्स बिजनेस, वो कभी अपना पैसा वेस्ट नहीं जाने देते। अमेरिका ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर अफगानिस्तान में खर्च किए, वो किस चीज में खर्च किए? और आर्मी के ऊपर, वेपन्स के ऊपर और किसी चीजों के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर। लेकिन इंडिया ने किस चीज में इन्वेस्टमेंट किया है यह हमें जानना पड़ेगा। इंडिया ने वहां पे डैम्स बनाए, इंडिया ने वहां पे अस्पताल बनाए, इंडिया ने वहां पे स्कूल खोली, इंडिया ने वहां पे सरकारी इमारतें बनाई, इंडिया ने वहां पे पार्लियामेंट जैसी जो चीजें होती है वो बनाई। अब मुझे आप बताइए, तालिबान हो या फिर लोग हो, अस्पताल को कोई नुकसान नहीं करा सकता, क्योंकि अमेरिकन सोल्जर या किसी भी सोल्जर की गोली खा के वही तालिबानी सैनिक वही अस्पताल में इलाज लेगा, तो अस्पताल डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। जिस डैम से सिविलियन पानी पी रहे हैं उसी डैम से अफगानिस्तान के तालिबानी भी पानी पी रहे हैं, तो डैम को भी डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे।
तो इंडिया ने स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट जिसे कहते हैं वो स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट की। तो इसका नतीजा ये निकला कि अफगानिस्तान के लोगों में इंडिया के प्रति सॉफ्ट पावर बनी हुई है। आपको पता है जो एशियन कंट्रीज है, एशियन कंट्री अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनके क्रिकेट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम, इंडिया उनका होम ग्राउंड है। इंडिया में उन्हें ट्रेनिंग मिलती है। अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स इंडिया में आते हैं, यहां पढ़ के जाते हैं। इवन अफगानिस्तान की आर्मी भी इंडिया ट्रेन करता है। तो इंडिया ने सॉफ्ट पावर अपनी अफगानिस्तान के लोगों में जमा दी है। इसका ये नतीजा निकला है कि आपने क्रिकेट मैच पिछली बार देखी होगी कि कैसे अफगानिस्तान के लोग खुर्चियों से पाकिस्तान फैंस को मार रहे थे। अब बात करते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो अभी टेंशन चल रहे हैं, जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो दुरंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान को सेपरेट करती है, उसे अफगानिस्तान नहीं मानता है। अब इसका नतीजा यह निकलता है कि अफगानिस्तान दुरंड लाइन को नहीं मानता है और अफगानिस्तान ग्रेटर अफगानिस्तान बनाना चाहता है, जिसमें पाकिस्तान का भी बहुत सारा एरिया आ जाता है। अब इससे हमें क्या समझ में आता है कि दोस्त का दुश्मन अपना दोस्त। हमारे टसल्स पाकिस्तान के साथ चल रहे हैं। पाकिस्तान टेररिज्म की एक्टिविटी इंडिया में प्रमोट करता है, टेररिस्ट प्रमोट करता है। अब इसको सहे तो कैसे सहे और रिप्लाई करे तो क्या करे। तो आपने सुना होगा कि पाकिस्तान पे पिछले 2 साल से 3 सालों से अननोन गनमैन आते हैं, पाकिस्तान के लोगों को जिन्होंने इंडिया के टेररिस्ट एक्टिव में इन्वॉल्व हुए हैं इससे पहले, उनको ठोक के चले जाते हैं। ये कहां से आता है? ये एड्रेस कौन देता है? ये एकदम परफेक्ट इंफॉर्मेशन कौन देता है कि ये जो आतंकवादी है यहाँ पे छुपा है, यहाँ पे है? अफगानिस्तान दोस्तों, क्योंकि अफगानिस्तान आज तक पाकिस्तान में रहा है। पाकिस्तान की मदद से तालिबान ने काम किया है। तो वही तालिबानी इंडिया की सुपारी लेके पाकिस्तान को बजा रहे हैं। अब पाकिस्तान जो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो इंडियन डिप्लोमेट से मिले हैं, उनकी प्रमुख डिमांड क्या है? एक तो हमारे स्टूडेंट को वीजा दो ताकि हमारे स्टूडेंट इंडिया में आके पढ़ पाए। अभी उसमें दिक्कत है कि भाई स्टूडेंट के नाम पे कोई आतंकवादी आ गया और इंडिया में अगर कहीं कुछ गलत ऊपर नीचे चीजें हो गई तो, बट उन्होंने एश्योरिटी दिया है कि भाई इसका हम इंतजाम करेंगे कि इंडिया में ऐसी कोई एक्टिविटी ना हो। ऊपर से उन्होंने दूसरी एक्टिविटी क्या की है, दूसरी डिमांड क्या रखी है कि आप हमारे साथ व्यापार करो। अब अफगानिस्तान के पास देने के लिए इंडिया को गांजा की जगह कुछ नहीं है, फिर भी अफगानिस्तान चाहता है कि ट्रेड करो ताकि इंडिया में जो सस्ती चीजें है, इंडिया अगर 50,000 मेट्रिक टन दान में दे सकता है तो इंडिया कितनी सस्ती चीजें अफगानिस्तान को बांट सकता है। आज अफगानिस्तान के पास कैश क्रंच है, अफगानिस्तान के पास पैसा नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, सारी चीजें हो रही है। ऊपर से पाकिस्तान के साथ टेंशन है, दुनिया ने अलग थलग कर दिया है। तो इस वक्त इंडिया एक रोल प्ले कर सकता है। इंडिया कुछ गेहूं देके या फिर अलग चीजें देके अफगानिस्तान के लोगों में अपनी प्रतिमा सुधार सकता है। इसका परिणाम यह होगा कि इंडिया इधर से ठोकेगा और अफगानिस्तान पाकिस्तान को उधर से ठोकेगा। पाकिस्तान के टुकड़े होना आने वाले टाइम में तय है, या आप मान के चलिए। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं, और आप क्या चाहते हो या फिर आप क्या सोचते हो वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।